सभी को सत सत नमन। हम लोग देखते हैं क्या सीवीडी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब सीवीडी क्या, जल विविधता पर कन्वेंशन 1992 में होता है, यूएन की ट्रीटी होती है। और एक पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ था, इसका जो सचिवालय है सीवीडी का वो मॉन्ट्रियल में, कनाडा में है। मॉन्ट्रियल, ठीक है। अब सीवीडी जो कन्वेंशन है या जो ट्रीटी है लागू हुआ, और इस पर भी क्या असेंबली होगी। असेंबली का मतलब जितने भी सदस्य हैं एक जगह क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। क्या एक जगह इकट्ठा होंगे, उसको क्या बोलते हैं, होप बोलते हैं। क्या होप बोलते हैं। होप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। पहला जो सीबीडी का कोप हुआ, फर्स्ट जो कोप हुआ वो हुआ बहामास, एक देश है, क्या कैरिबियन देश है। उसकी राजधानी नशाऊ में, क्या नशाऊ, ठीक है। यहां पर पहला कोप हुआ। अब जो मुख्य कोप है उसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों का टॉपिक है। इसका पांचवा कोप होता है कोलंबिया में। क्या इसका पांचवा कोप होता है कहां पर, कोलंबिया में। वो हम लोगों का टॉपिक है। क्या कोप 5 कहां होता है, कोलंबिया। कोलंबिया में किस शहर में, कार्टागेना। ये शहर है, ठीक है। क्या होता है, तो कोप 5 कहाँ होता है, कार्टागेना, कोलंबिया का शहर है। कब होता है ये, होता है सन 2000 में। क्या सन 2000 में यहाँ पर कोप 5 होता है, ठीक है। अब ये जो कोप 5 हुआ, इसमें जो मुख्य कह सकते हैं चर्चा का केंद्र रहा, वो रहा बायोसेफ्टी। क्या वो रहा, बायोसेफ्टी। जैव सुरक्षा तकनीक। क्या जैव सुरक्षा, बायोसेफ्टी, सिक्योरिटी, जैव सुरक्षा तकनीक क्या रहा, मुख्य बिंदु 2000 में हुआ। और ये बायो सुरक्षा तकनीक, ये जो कार्टागेना है, इसको कार्टागेना प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्या कार्टागेना प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, जैव सुरक्षा तकनीक पर जो कार्टागेना प्रोटोकॉल हुआ, जैव सुरक्षा तकनीक पर क्या था, केंद्रित था। और यहाँ पर कोप 5 में ये संधि के लिए रखा भी गया। क्या संधि के लिए ओपन किया गया, यानी कि हस्ताक्षर के लिए। क्या हस्ताक्षर के लिए हस्ताक्षर हुआ। और ये जाके कार्टागेना प्रोटोकॉल ये लागू होता है 2003। क्या 2003 में प्रभावी हो जाता है, ठीक है। सन 2000 में ओपन हुआ साइन के लिए, 3000 में, सन 2003 में क्या प्रभावी हुआ। अब हम समझते हैं कि ये जैव सुरक्षा तकनीक है क्या। क्या जैव सुरक्षा तकनीक है क्या। हम लोगों ने सीबीडी कन्वेंशन में कुछ इस पर बात की थी। क्या कुछ बात किया था, तो उसी का एग्जाम्पल लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है LMO, क्या लिविंग, इसको बोलते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा जीव जिसको आपने क्या किया हो, मॉडिफाई किया, क्या ऐसा जीव जिसे आपने मॉडिफाई किया हो। और दूसरा शब्द आता है यहाँ पर GM, क्या, तो GMO भी कह सकते हैं, ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दोनों लगभग एक ही है, दोनों शब्द लगभग एक ही है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल में ये LMO प्रयोग किया गया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये जो LMO है इसका स्थानीय क्या डिस्ट्रीब्यूशन यानी मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए एक तो सामान्य सा बात, लेकिन हो तो बहुत बेहद चर्चा और सारी सूचना किसको दी जाए, CBD को दिया जाए, क्या CBD को दिया जाए, हमने सचिवालय की बात कर ली है, CBD को दिया जाए। तो इस पर संधि क्या हुई, इस पर संधि पहले पॉइंट पर यही हुई कि अगर कोई देश लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इधर उधर करते हैं, यानी देश में दूसरे देश में भेजते हैं और तीसरे देश में भेजते हैं, तो उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मिले, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, CBD का सचिवालय को दिया जाए, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अगर तकनीकी ऐसी है, क्या आपने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप अनुवांशिक पदार्थों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसका भी हस्तांतरण किसी देश में हो तो उससे सारी सूचना सचिवालय में जानी चाहिए, क्या सारी सूचना सचिवालय में जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में बात किया कि अगर ये जो मटेरियल है इसमें परिवर्तन कर हम कोई लाभ लेते हैं तो पूरे विश्व को दिया जाए, और फिर ये प्रोटोकॉल बोलता है कि मॉडिफाई जीवों का एक यहाँ से वहाँ हस्तांतरण खुलेआम ना हो या धड़ल्ले से ना हो, कह सकते हैं धड़ल्ले से ना हो, रेगुलेशन से हो। क्यों कहता है? अब ये बताइए, ये मॉडिफाइड है, क्या ये मॉडिफाइड है, अब ये नेचर के साथ कैसे संयोजित करेगा ये किसी वैज्ञानिक को पता है? नहीं पता, क्योंकि इसको पता करने के लिए आपको 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक देखना है। 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक कौन वैज्ञानिक बैठेगा? और 100, 200, 300 वर्ष पहले की तकनीक भी ये नहीं है कि हाँ पहले का इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, और नेचर में 100, 200 वर्ष में ही परिवर्तन आ जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि नेचर तो पर्यावरण बनने में 10 लाख वर्ष लगा है। तो अगर ये पर्यावरण के साथ संयोजन नहीं करता, क्या करता है? को संयोजन करता है, क्या को संयोजन करता है, तो क्या करेगा ये बायोडाइवर्सिटी को क्या हानि पहुंचाएगा, क्या बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाएगा। ठीक, अब बायोडाइवर्सिटी अगर जैव विविधता को हानि होगी तो ये सम्मेलन किस पर था? जैव विविधता पर ही था, क्या जैव विविधता सम्मेलन था, तो इसलिए इस पॉइंट को रखा गया, क्या इसको इसलिए रखा गया। और यहाँ पर एक आप तर्क और दे सकते हैं कि क्या जीएम को अगर देखा जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को देखा जाए, तो भारत में कॉटन का जीएम कॉटन का प्रयोग होता है। अब जीएम कॉटन में अभी बहुत होगा तो 8 से 8 साल हुआ होगा जीएम कॉटन का प्रयोग करते हैं, 5 से 8 साल। आप अब देख सकते हैं कि कॉटन में जो कीट थे वो धीरे धीरे फिर से आने लगे, यानी जो बीटी जो कीट था वो धीरे धीरे अब प्रभावी होने लगा। कॉटन ने अपने अंदर क्या बना लिया, कीटों ने अपने अंदर क्या बना लिया, प्रतिरोधक क्षमता बना ली, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने कॉटन में क्या कीट का ऐसा तत्व भेजा जो
जो कॉटन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं कीट, उनको समाप्त करे। तो अगर नेचर में किसी कीट को आप मारने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो किसी जीव को ही मारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जीव को अगर मारने के लिए प्रयोग करते हैं तो हो सकता है मनुष्य पर भी उसका गलत प्रभाव पड़े। अगर वो बीटी काटन पर लगने वाले जीव को अगर मार सकता है तो मनुष्य को मार नहीं सकता, तो नुकसान तो पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है। और उसके बाद जीएम कॉटन में कितना परिवर्तन आगे आएगा ये भी स्पष्ट नहीं। अब इसी तरह अगर इसको जीएम कॉटन की जगह पर जीएम क्या कर दे कि गेहूं कर दें, वीट कर दें, तो क्या होगा? उसमें जहर भर दोगे आप, कौन खाएगा? अगर बेटी की तरह जीएम गेहूं को ले आओ तो उसमें आप जहर भर देंगे, कौन खाएगा उसको? तो पर्यावरण और पर्यावरण क्या मनुष्य। तो जीएम फसल को प्रयोग करना आसान नहीं है। और कोई विकसित देश कोई भी कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसको करना आसान नहीं है, क्योंकि वो अगर परिवर्तन तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तो आप भूखे मर जाएंगे, गेहूं रहेगा खा नहीं पाएंगे, जहर हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक बायोसेफ्टी क्लियरेंस हाउस की स्थापना की गई है। ये हाउस ELMO से संबंधित सारी सूचनाओं को एक जगह एकत्रण करता है और उस सूचनाओं के आधार पर विभिन्न देशों पर नज़र रखता है